हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज तीज का त्यौहार है और तीज के त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तीज हम सब जानते हैं कि महिलाएं सेलिब्रेट करती हैं मेनली, बट अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी बिकॉज़ ये सावन होता है और इसमें जो एक स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो चेंजेस होते हैं वेदर के, तो इस टाइम पे एक नया जीवन मिलता है। जैसे कि सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों की रचना होती है इस समय। अगर हम बात करें छोटे छोटे जीव जंतु जो बारिश में ही पैदा होते हैं, जो कुछ क्षणों के लिए आते हैं, जो कुछ दिनों के लिए आते हैं, और हरियाली तो होती ही है, तो कुछ वृक्ष भी इसी टाइम निकलते हैं और जो जिनका समय बहुत कम होता है। सो तीज जो है या सावन जो है वो एक सेलिब्रेशन का टाइम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसी समय में जन्म लेती हैं। प्रकृति का नया रूप दिखता है, प्रकृति इतनी खूबसूरत लगती है। अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि हमने नेचर को, हमने अपने एनवायरनमेंट को इंसान ने इतना ख़राब कर दिया है। बट जब इसकी शुरुआत हुई होगी कभी, तो ये इस समय एक नया बदलाव आता है। जिस प्रकार से नया जीवन मिलता है, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा वृक्ष हो, छोटी टहनियाँ हों, सबको एक नया जीवन मिलता है और वो शायद कुछ दिन या कुछ क्षणों के लिए ही आते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, देयर लाइफ। तो तीज का त्यौहार हम सब इसीलिए, उसी की खुशी के लिए और हमारे जीवन में जो नया परिवर्तन आए, तो इस वजह से हम तीज के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो कि सूर्य का नंबर है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को हुआ है, तो आपका प्लैनेट है सूर्य। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है। बट इफ़ यू आर मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज और अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो आपको डेट प्लस मंथ प्लस ईयर लेना है। तो जो लोग भी सूर्य से गमन होते हैं, 1 नंबर से गमन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सूर्य की क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आप बहुत लोगों के साथ बैठे हैं बट आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि आपकी सुनाई नहीं होती है। आपके अंदर एक मतलब पब्लिक स्पीकिंग का जो है कॉन्फिडेंस नहीं है और आप अपनी बातें नहीं रख पाते हैं और आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं है। डर जाते हैं हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से, या फिर आपकी आँखों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, या सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ का मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य जो है वो इम्बैलेंस है। तो इसकी जो एक बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि आपको हर रोज़ सुबह उठ के 12 बजे से पहले, वैसे तो जितना जल्दी हो सके बहुत अच्छा है, सूर्य को जल देना है सुबह उठ के और एक ओम सम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करना है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इस मंत्र के जाप को आप 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। ये जिन लोगों को भी ये समस्याएं हैं या लगता है कि हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है या हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं आ रहा है कुछ करने का, या हम बहुत लो सेल्फ एस्टीम है हमारा, तो ये रेमेडी बहुत कारगर करेगी, ये बहुत ही फ़ायदा देगी। और इसके साथ साथ सूर्य जो होता है वो मेल या घर के मेल मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, या जो घर का जो अर्निंग मेंबर है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो आपके लिए सब कुछ करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके घर में आपके उस मेंबर से आपकी नहीं बन रही है तो आपका सूर्य कमज़ोर रहेगा ही रहेगा। यूजुअली हमारे इंडियन सोसाइटी में मेल जो हैं वो ही सब कुछ करते हैं,
तो वो एक फादर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो हमारे फादर हैं वो हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं या आपकी माता के साथ अच्छे नहीं हैं, जिनके फादर नहीं हैं, तो आपको सूर्य कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको वो रिश्ते सुधारने हैं, उसके साथ साथ ये रेमेडीज़ करनी है। ये रेमेडीज़ अगर आप 21 दिन और कहते हैं ना सरेंडर करके कि भाई बिल्कुल सब कुछ पूर्णतः सरेंडर करके कि बस विश्वास के साथ करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं नंबर 2 यानी चंद्रमा की जो रेमेडी है। तो चंद्रमा पता है आपको कि चंद्रमा हमारे दिमाग के साथ खेलता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी नाक, कान और गले की समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा आपका वीक है। अगर ये सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, इसका मतलब चंद्रमा का इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, बट वो पॉजिटिव साइड नहीं है। तो जिसको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है जिसकी मैं बहुत बात करती हूँ, वो है मून वाटर। आप चंद्रमा की जब रोशनी होती है, मतलब अमावस ख़त्म हो जाती है और जब चांद चढ़ने लगता है, उस टाइम अगर आप चंद्रमा की रोशनी में उस पानी को अगले दिन सुबह उठ के पी लेते हैं, तो वो आपके लिए आपके मून बैलेंस का काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इससे आपका चंद्रमा ज़रूर बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ आप चांदी में मोती भी पहन सकते हैं। चांदी ठंडी होती है, हम सबको पता है। उसके अंदर जो पर्ल है वो पहन सकते हैं, लेकिन पर्ल आप ज़रूर सर्टिफाइड ही लें, क्योंकि जो मोती होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होता है। तो किसी भी अच्छे ज्वेलर से, ट्रस्टेड ज्वेलर से आप लें और उसका सर्टिफिकेशन ज़रूर चेक करें। ये थी चंद्रमा की रेमेडी। इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि आपके पेट की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो हमारा गट होता है, हमारे 3 चक्रास होते हैं नीचे। एक हमारा जो हमारे रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर एक नाभि का चक्रा होता है, उसके ऊपर एक चेस्ट से नीचे और पेट के ऊपर एक चक्रा होता है। तो वो जो चेस्ट से नीचे और ऊपर का एक जो चक्रा होता है, वो हमारे गट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लगता है कि बार बार आपका पेट खराब हो रहा है, पेट में कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग से हमारे गट पे बहुत असर करता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपको चंद्रमा से रिलेटेड आपका जो मून है वो वीक है। तो आप एक तो ये जो मैंने बताया चांदी वाला रेमेडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप भी दिन में किसी भी टाइम 11 बार कर सकते हैं और आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जुपिटर की, यानी हमारा गुरु ग्रह। गुरु ग्रह अगर आप ग्रहों में देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। मतलब गुरु वालों के पास सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो धन हो, वैभव हो, सब कुछ उन्हें अबंडेंस में मिलता है। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिल रहा है बट आपको अबंडेंस में नहीं मिल रहा है, मतलब आपके पास जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब गुरु की कृपा कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पुखराज पहनना है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरे जीवन में और जब गुरु कमज़ोर होता है उस समय पे आपके थाइज़ में दर्द, आपके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपको एक फ्रीडम का एहसास नहीं होता है। आपके पास सब कुछ होता है पर फिर भी आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। आपने बहुत धन भी है, आपने वैभव भी है, आपको नौकरी भी मिली हुई है, आपको छोटा मोटा काम भी मिला हुआ है, मिला सब कुछ हुआ है, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप फ्री फील नहीं करते हैं। या आपको लगे कि कई बार होता है ना कि हम किसी परिवार में आप
किसी के नीचे किसी के दबाव में हैं, तो आपके पास फ्रीडम नहीं है कुछ करने की अपनी चॉइस की। तो वो वाली अगर समस्या है तो आपका गुरु कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, और ये आप गोल्ड में पहन सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर का यूज़ करें, अपने घर में पीले या गेंदे के फूल लगाएं, पीला वस्त्र धारण करें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 4 नंबर के बारे में, अब बात करें राहु के बारे में, जो कि 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर किसी को भी लगता है कि राहु हमारा पॉजिटिव नहीं है, तो मैं हमेशा बात करती हूँ, एक तो अपने घर का जो टॉयलेट और वॉशरूम है वो हमेशा साफ़ करें। ये सबके लिए रेमेडी है, हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो आपका राहु अच्छा रहेगा। और आपके घर की जो साउथ डायरेक्शन है, खासकर साउथ वेस्ट, अगर आप अपने फ़ोन में कंपास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, वो राहु की दिशा है। इसके साथ साथ जब भी राहु किसी पे भारी होता है तो उसको कमर की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, कमर की समस्याएं, पैर की समस्याएं, मतलब लोअर बॉडी वेट, मतलब बहुत नहीं भी खा रहा है तब भी उसका ओवर वेट होता जा रहा है, वो वाली समस्याएं हो जाती हैं। इसके साथ ईगो एटीट्यूड बहुत आ जाता है, मतलब दूसरे की बात सुननी नहीं है, बस मेरा ही मेरा, मैं बहुत आ जाता है। काम नहीं करना है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, क्योंकि ये धुआं है ना, तो राहु और केतु जो है वो एक धुआं है, इल्यूजन है, तो वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे। एक क्या होता है, हर एक जो सबसे मेजर राहु का प्रॉब्लम है वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स का जो है वो दूसरे पे डाल देना, मतलब अपनी समस्याएं, हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका ब्लेम दूसरे पे डाल देना। ऐसे हो जाता तो शायद ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, शायद वो ऐसे बिहेव करता तो ये मेरे साथ ये चीज़ ना होती। तो हर समस्या, या मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो आज मैं कहाँ होता, कैसे, मतलब हर समस्या का ब्लेम दूसरे पे डाल देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना। तो वो एक राहु, अगर वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि राहु आपका अलग दिशा में एक्टिव है। अदरवाइज़ अगर राहु पॉजिटिव है तो बिल्कुल कहते हैं ना, फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देता है। लेकिन ज़्यादातर लोग राहु के उस इल्यूजन में ही फंसे रहते हैं, उसके डब्बे में ही फंसे रहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रेमेडी जो राहु की है, वो आपको सबसे बड़ी रेमेडी है वो ये है कि आपको स्क्वायर शेप का सिल्वर कॉइन अपनी पॉकेट में रखना है और वॉलेट में रखना है, मतलब जहाँ जो चीज़ आप सारा टाइम अपने पास रखना है। स्क्वायर शेप का चांदी का सिक्का, सर्कल तो हमें मिल जाते हैं लेकिन स्क्वायर शेप के लिए आपको उन्हें बोलना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, जो लिटिल गर्ल्स हैं, जो छोटी कन्याएं हैं, उनके लिए आप उनकी सेवा, उनको भोजन की व्यवस्था या किसी अनाथ आश्रम में उनका अरेंजमेंट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध के लिए, मरकरी के लिए। अगर आप 5 नंबर से गवर्न होते हैं, या आपको लगता है कि आपका जो बुध है वो एक्टिव नहीं है, या बुध आपका कमज़ोर है, या जिस भी किसी भी नंबर वाले को लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, तो आप ये रेमेडीज़ करके उसको बैलेंस कर सकते हो। तो बुध क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को, हैप्पीनेस को, लविंग लाइफ को, सबके साथ घुलना मिलना, मस्ती मजाक, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। तो आपको लगता है कि आप उन चीज़ों में नहीं जल्दी एडजस्ट हो पाते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो बुध है वो कमज़ोर है, या वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे इजी रेमेडी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पहनिए, ग्रीन खाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको नॉनवेज एकदम छोड़ देना है, आप ग्रीन ही पहनिए, ग्रीन ही खाइए, तो उससे आपका बुध जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा। तो बुध के लिए सबसे बड़ी यही रेमेडी है। और अब बात कर लेते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6, अगर आपको लगता है कि आपके जो है ऑपोजिट सेक्स से नहीं बनती है या कम बनती है, चाहे वो आपकी
बीवी, यूजुअली हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, ब्रदर सिस्टर की नहीं बन रही है, या आपकी बॉस है, या ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, उनके साथ आप अपनी जानबूझ के नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी उनके साथ आपकी खटपट हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी ऑपोजिट सेक्स के साथ, स्पेशली फीमेल के साथ अगर इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा पैसा रुक जाता है, स्टक हो जाता है, या आपको आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी है, या आपकी लाइफ में वो स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड नहीं है, पैसा है लेकिन ज़िंदगी वैसी ही है, तो आपको शुक्र जो है वो आपका कमज़ोर है। शुक्र वैसे 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बट किसी का भी अगर शुक्र कमज़ोर है तो किसी को भी ये सारी समस्याएं लगती हैं, तो इसका मतलब उसका शुक्र कमज़ोर है। तो इस शुक्र में क्या होता है कि आपको जो थोड़े एज होने के बाद डायबिटीज़ की भी समस्या आ जाती है, और आपके घुटनों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद आपका जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो मेल और फीमेल का, स्पेशली फीमेल में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका मतलब आपका शुक्र कमज़ोर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको लक्ष्मी माता हर शुक्रवार अगर हो सके तो लक्ष्मी जी की आरती करनी है। दूसरा आप जो कर सकते हो वो, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप डायमंड पहन सकते हैं, वाइट गोल्ड में या गोल्ड में। इसके अलावा डायमंड का एक सब्स्टिट्यूट आता है ओपल, अगर आप नेट पे देखेंगे ओपल आता है, उसको पहन सकते हैं, पर वो 2 या 3 कैरेट से ज़्यादा का होना चाहिए। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, पर वो इक्वली काम करता है। तो जिसको भी पैसा चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं बार बार, तो उसको ओपल ज़रूर पहनना चाहिए, ये उसको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 मेरा फेवरेट नंबर है, क्योंकि मैं नंबर 7 से गवर्न होती हूँ। केतु भी राहु की तरह एक इल्यूजन है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है, आप हर काम हड़बड़ी में कर देते हैं बिना सोचे समझे, हाँ कहीं कोई डील करनी फटाफट से कर दी, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देना है तो हाँ हो गया बस तैयारी, मतलब उसको डिटेल में नहीं जाना, उसके डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि केतु वाले बंदे को पता है 7 नंबर जिसको हम कहते हैं, उसे मालूम है कि हीरा जो है वो डेप्थ में जाके ही निकलेगा। तो जो भी केतु वाले लोग हैं, वो केतु जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत डेप्थ में जाता है, बहुत रिसर्च करता है, बहुत उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब क्वालिटीज़ आप में नहीं आ रही हैं, और आपको, और एक चीज़ और जिसका अध्यात्म में भी विश्वास नहीं है, जो बिल्कुल किसी भी तरह के अध्यात्म को नहीं मानता है, या तो आपका कोई गुरु हो जिसको आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हो कि हाँ मैं तो इसी पद्धति को मानूंगा, या फिर आप रिलीजियस हो, पूजा पाठ और ये मूर्ति पूजा ये कर रहे हो। लेकिन अगर आप हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी को नहीं मानते हैं, जो बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चला रहे हैं, तो इसका मतलब उनका केतु कमज़ोर है। तो केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नंबर 1 सबसे बड़ी रेमेडी है कि किताबें पढ़िए। किताबें आपको किसी भी जॉनरा की हो सकती हैं, अगर आप हो सके तो आप शुरुआत हनुमान चालीसा से ही कर दीजिए, सबसे सिंपल है। उसके साथ साथ आप रामचरितमानस, छोटी है बहुत बड़ी नहीं है, उससे कर सकते हैं। तो आप किताबें पढ़ना शुरू करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप एक कैट्स आई का एक ब्रेसलेट आता है, ब्रेसलेट भी आता है, अंगूठी भी आती है, और उसका हिंदी में 1 मिनट नाम है उसका, हिंदी में मुझे नाम उसका पता नहीं है क्या है, बट आप जब गूगल पे देखोगे कैट्स आई करके एक मोती आता है, वो आप पहनेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ आप गणपति जी का जाप कर सकते हैं 11 बार हर रोज़, ओम गण गणपताय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, तो आपका केतु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे कहते हैं ना मिस इंटरप्रेट नंबर 8 यानी शनि के बारे में। तो जो लोग भी शनि से गवर्न होते हैं, या उनको लगता है कि हमारा शनि स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर दूसरे लोग भी जो
बहुत मेहनत कर रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लगे हुए हैं इतने सालों से लगे हुए हैं बट कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं उनके ऊपर शनि की कृपा नहीं है। तो शनि क्या होता है, वो न्याय का देवता होता है, वो आपसे हार्डवर्क चाहता है। तो कोई भी लोग जो 8 नंबर से गवर्न होते हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, तो सबसे पहले तो उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है। और हर शनिवार और मंगलवार शनि का सबसे बड़ा तोड़ है हनुमान जी यानी बजरंगबली। तो हर शनिवार और मंगलवार आप कोशिश करिए कि हनुमान मंदिर जाइए, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ कोई भी बेईमानी मत करिए, ईमानदारी से अपना काम करिए। अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 जो है हमें मालूम है वो हम मतलब फियर्स प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा जज्बे वाला नंबर है। मार्स मंगल, जो लोग बहुत रिस्क टेकिंग होते हैं या बहुत करेजियस होते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, डरते नहीं हैं, जो लीडर होते हैं वो सब नंबर 9 से गवर्न होते हैं। लेकिन ये तो वो पॉजिटिव इफेक्ट, एक जो हर बात पे 9 अगर नंबर 9 है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि बात पे वायलेंस कर देना, हाथापाई पे उतर आना, गाली गलौज पे उतर आना, बाहर हो या अपने घर पे। इसका मतलब उनके पास उनका जो नंबर 9 है, मंगल जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो हनुमान जी का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें और बजरंगबली को याद करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके साथ साथ वो हर मंगलवार को सेवा भी कर सकते। और नंबर 9 वालों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है कि एचपी कम ज़्यादा हो गया है या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अलोम विलोम या इस टाइप का कोई भी प्राणायाम और योगा ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर वो साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है नंबर 9 के लिए। उसके साथ साथ एक और उपाय ये है कि वो बर्ड फीडिंग भी कर सकते हैं, मतलब पक्षियों को दाना खिलाना। तो ये भी अपने घर में नहीं खिलाना है कभी भी पक्षियों को दाना, बाहर जाके जहाँ भी आपको लगता है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके साथ साथ ही रेमेडी वीडियो ख़त्म होती है और आप ये छोटी रेमेडीज़ अपनी लाइफ में उतार के अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें जाननी हैं, पूछनी है, किस समय क्या होगा, किस समय क्या करना चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबरों पे मुझसे कांटेक्ट करके टाइम बुक करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ऐसे ही मुझ पे अपना प्यार बरसाए रखिए और प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।